तो हवा में बांध रखा है म्यूज़ियम को। कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ है था और भी ख़तरनाक है। और आप देखें जाने का रास्ता सच में बिल्कुल हवा में लोहे के है कि जो हनुमान जी थे उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा के लंका में आग लगा दी थी। तो जो लंका में जो आग लगाई थी ना उसका कालापन ये दीवारों में है। दोस्तों ये लंकापति रावण का की सीट हुआ करती थी, द सीट ऑफ द फोर्ट। तो इस राजगद्दी के ऊपर महापंडित रावण बैठा करते थे। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में ना दूजा है, मैंने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। तो बहुत मुश्किल सीढ़ियां हैं ये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी बड़ी एंट्रेंस है यहाँ पर और इतना बड़ा विशाल लंकेश का सिंहासन है। दोस्तों कितना विशाल व्यू है, कितना बढ़िया व्यू है। आप देखें कितना दूर है, लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रॉम सिगिरिया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं श्रीलंका की यात्रा में आया हुआ हूँ और जो मेरा पर्पस था आने का वो यहाँ पर रावण की लंका को देखने का था और रामायण सर्किट को करने का था। तो रामायण सर्किट के अंदर ये रावण की लंका आती है जो कि सिगिरिया लॉयन रॉक के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर लोकल नाम उसका लॉयन रॉक है और हिंदुस्तानी नाम सोने की लंका है। तो दोस्तों जी हाँ, हम आ चुके हैं रावण की सोने की लंका में। तो आज का दिन मेरा सारा यहीं बीतेगा। और पीछे आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है डम्बुला सिटी से और ये जंगल का एरिया है जो कि प्रोटेक्टेड है और हम जा रहे हैं रावण की सोने की लंका को देखने। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना क्योंकि बहुत कुछ देखने को आज मिलेगा आपको। आपने सिर्फ कहानियों किस्सों में सुना होगा रावण की लंका के बारे में, लेकिन आज आपका भाई आपको खुद जाके आपको रावण की लंका दिखाएगा और ख़ुद भी देखेगा। तो महापंडित रावण का ये एरिया है श्रीलंका में। यहाँ पर राजा रावण को पूजा जाता है क्योंकि ये एरिया सारा उन्हीं की विरासत है और यहाँ के लोग रावण के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकते। वो पूछते हैं। यहाँ पर बहुत ज्ञानी टीचर माना जाता है। उनके जो यहाँ के जो लोगों के बुज़ुर्ग हैं वो उनके टीचिंग्स और प्रीचिंग्स के ऊपर फॉलो करते हैं और उसी से जीवन जीते हैं। और यहाँ पर भगवान रावण का एरिया हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये जो सीधा रास्ता है जो रावण की सोने की लंका की तरफ जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको ले चलता हूँ रावण की सोने की लंका। एरिया सारा बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी जंगल का एरिया है। जंगल के एरिया में क्या है, ये फॉरेस्ट डिवीज़न के अंदर आता है तो पूरा प्रोटेक्टेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ श्रीलंका इसको मेंटेन करती है। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ पार्किंग। बैक साइड में सिगिरिया का नेशनल म्यूज़ियम था, जो सिगिरिया का म्यूज़ियम है वो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो म्यूज़ियम की टिकट है और जो सिगिरिया फोर्ट की टिकट है वो दोनों कंबाइन है। तो अगर तो आपने सिर्फ सिगिरिया देखना है तो उसके लिए टिकट डिफरेंट है और अगर आपने सिगिरिया रॉक भी देखना है और म्यूज़ियम भी देखना है तो उसकी टिकट इंडियन नेशनल्स के लिए $15 है। क्योंकि दोस्तों इंडिया है जो वो सार्क कंट्री साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। तो उनके लिए जो डिस्काउंट है वो इन्होंने बना रखा है $15 का, मतलब 100% डिस्काउंट है। सॉरी 50% डिस्काउंट है फुल टिकट पे। तो $15 की टिकट बैठती है म्यूज़ियम के साथ और सिगिरिया रॉक के साथ।
तो $15 बनते हैं श्रीलंका के 4,980 रुपीज़। पर म्यूज़ियम के अंदर क्या है कि गौतम बुद्ध है जो उनके पैर का निशान है अंदर एक, और पुराने टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में, मतलब बहुत पहले समझ लो आप, तो उस टाइम के वहाँ पर घर दिखाए गए हैं, औजार दिखाए गए हुए हैं, ऑर्नामेंट्स दिखाए हुए हैं, और जो लेबर जिन्होंने यहाँ पर काम किया था उनका सामान, और रानी एलिजाबेथ भी यहाँ पर आई थी तो उसकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो आए थे यहाँ पर तो उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पुराने टाइम का सामान इन्होंने संभाल के रखा हुआ, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, औजार, और स्टोन एज के टाइम के औजार, और गड़वी, मटकी, ये सब सामान अंदर को आपको देखने को मिलेगा। तो जब लॉयन रॉक बन रहा था तो उस टाइम का भी उन्होंने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह पुरानी रखी हुई हैं। तो वर्थ वॉच है, अगर आप आ रहे हो इतनी दूर तो आप देखना बनता है। तो टोटल टिकट इसकी कंबाइंड टिकट है जो म्यूज़ियम की और सिगिरिया रॉक की, वो $15 की है। तो एक्सपीरियंस ओके रहा म्यूज़ियम का। बाकी अब हम जाएंगे सिगिरिया रॉक फोर्ट। थैंक यू। तो दोस्तों ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर स्कूल की तरफ से आए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। तो रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये लॉयन रॉक के पास है, तो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पर ऐसी हिस्टोरिकल और टूरिस्ट साइट्स में थोड़े रेस्टोरेंट महंगे होते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी खाना ऑर्डर किया है जो कि सब्जी और दाल सब्जी और चावल, जो कि 1000 श्रीलंकन रुपीज़ के पड़े हैं, जो कि इंडिया के लगभग 250 रुपये है। तो मेरे हिसाब से डबल रेट है, देखते हैं जब आएगा। और दोस्तों मैंने कोका कोला लिया है, कोका कोला मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज श्रीलंकन कोका कोला, और द कॉस्ट ऑफ दिस कोका कोला इज़ 250 रुपीज़ लंकन रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि कोक और कोका कोला सिन्हाली लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और तमिल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। दोस्तों लाइट नाश्ता मैंने कर लिया है, यहाँ पर पीछे कैफेटेरिया था। तो थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है अभी करना है हमने, तो मुश्किल भी है। तो लाइट मील मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो ट्रैक करते समय। पीछे ये पेड़ बहुत पुराना है, प्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों ये फ्रंट व्यू है सिगिरिया फोर्ट का, रावण की सोने की लंका का। तो दोस्तों ये रास्ता है जो विलेज की तरफ जाता है जहाँ मैं होम स्टे ले रखा है, और जो ये वाला रास्ता है वो पीडूरंगला रॉक फोर्ट की तरफ जाता है। तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर टिकट चेक होएगी। तो दोस्तों हमने रावण के सोने की लंका में प्रवेश कर लिया है, एंट्री हो गई है हमारी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एंट्री करवाते ही यहाँ पर ऐसे 2 तालाब बने हुए हैं, जैसे राजा महाराजाओं के किले के बाहर वाटर बॉडी हुआ करती थी, जैसे इंडिया में और बड़े बड़े किलों के बाहर भी है, उस टाइप से थोड़ा सिस्टम सेट है। If you want to take a photo, you have to take now because we are not come back again this way. Slow orang.
तो दोस्तों ये जो एंट्रेंस है ये वेस्टर्न एंट्रेंस है। वेस्टर्न एंट्रेंस से हम दाखिल हुए हैं अंदर और टिकट हमारी चेक हो चुकी है। तो दोस्तों ये छोटी सी लॉबी बनाई हुई है एंट्रेंस में रावण के किले की। जब यहाँ के लोकल किसी मंत्री ने आना होता था तो वो यहाँ आकर मिलता था। तो दोस्तों एंट्रेंस में आके हमें पता लगा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गार्डन, रेक्टेंगल शेप के गार्डन बहुत सारे बने हुए हैं। कुछ तो जो गार्डन थे वो पहले बन चुके थे रावण के पीरियड पे, लेकिन उसका जो एक मोटिव था वो वाटर कंजर्वेशन का था, क्योंकि बहुत पानी चाहिए था यहाँ पर इतनी बड़ी इंस्ट्रक्चर को खड़ा करने में। तो वो साथ में ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए और पानी पीने के लिए तो वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी था। तो 4-5 वाटर पॉन्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मिनिएचर वाटर गार्डन। तो ऐसे वाटर गार्डन आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़े लेवल पर काम है। तो आप किले के अंदर देखेंगे ये एक और वाटर कंजर्वेशन पॉन्ड है, वाटर कंजर्व करके रखा हुआ है यहाँ। तो दोस्तों आखिरकार इंडिया से जिस काम के लिए अब हम आए थे, रावण की लंका नगरी, सोने की लंका देखने, तो उस लंका पे मैं पहुँच चुका हूँ। और आपको मैंने दिखाया इस साइड भी वाटर पॉन्ड, इस साइड भी वाटर पॉन्ड। ये दोनों 5th सेंचुरी के बने हुए हैं और कुछ बने थे राजा कश्यप जो ऋषि थे उनकी मृत्यु के बाद। तो पहले कुछ बने थे 5th सेंचुरी में, कुछ बने थे बाद में। तो वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत हो रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि रावण की सोने की लंका नगरी में जब हम आए तो यहाँ पर बताया था कि वाटर पॉन्ड्स के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो 2 आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे वाटर पॉन्ड्स, और यहाँ फिर से 2 और वाटर पॉन्ड्स हैं। उधर सिमेट्रिकल गार्डन है। तो जो भी आपको पॉन्ड मिलेगा और गार्डन मिलेगा वो रेक्टेंगल की शेप में मिलेगा। यहाँ पर हर सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में बना हुआ है। और बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है तो हमें अपना सामान भी बचाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो दोस्तों ये है फर्स्ट व्यू लायन रॉक का, जिसको रावण की सोने की लंका भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया हुआ है जो सिगरिया है मोनेस्ट्री वो 1 और 2 सेंचुरी BC के टाइम से बनी हुई है, पत्थरों में से तराश के। और उसके बाद 473 में ऋषि कश्यप जब आए थे तो उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को अनुराधापुर डिवीज़न लगती है जो यहाँ पर, अनुराधापुर डिवीज़न, उसको ट्रांसफ़र कर दिया था ये एरिया सारा। उसके बाद जब किंग कश्यप मर गया था तो उसका जो भाई था मुगलन, उसने 495 AD में सिगरिया को संघा डायनेस्टी वालों को दे दिया था। तो ये लिटरेचर पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कुछ जो ग्रिफिटीज़ बनी हुई हैं इसमें वो अलग डायनेस्टी में बनी हुई है, जो किला बना हुआ है वो अलग टाइम में बना हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे बना हुआ है। तो इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है DG आर्कियोलॉजी श्रीलंका ने।
दोस्तों कितना विशाल व्यू है, कितना बढ़िया व्यू है। आप देखें कितना दूर है, लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ के बिल्कुल नेक्स्ट लार्ज फीलिंग आ रही है। कितना विशाल साम्राज्य है रावण का, रावण की लंका, कितनी सोने की लंका जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रावण की सोने की लंका है, ये 1st सेंचुरी के आसपास की बनी हुई है और पता नहीं कितने हज़ार साल उसमें लिखा हुआ था पहले बनी हुई है। तो आप खुद सोच के देखें, ये यहाँ पर फाउंटेन गार्डन है जो कि अंडरग्राउंड इसमें वाटर पैसेज है। और उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी जबकि थी नहीं, लेकिन इतनी साइंस ने तरक्की भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी रावण के यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई थी कि उस वक्त पाषाण युग में अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ फाउंटेन पार्क भी, फाउंटेन गार्डन भी बना रखा था उन्होंने। तो ये जो व्यू है ये फाउंटेन गार्डन का है। तो जो रावण के किले के अंदर जो मौजूद है, रावण के किले में ये फाउंटेन गार्डन, मतलब इतना बड़े लेवल पे काम हुआ है उस टाइम में, पाषाण युग में, जब कुछ औजार भी नहीं होते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतना काम हुआ है। और आप व्यू देखें, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, जियोलॉजिस्ट्स का, कि ये जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था उससे इस स्टोन का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि रावण के पास टेक्नोलॉजी थी जिससे उसने पानी को और पत्थर को ऊपर पहुँचाया था उस वक्त, जबकि आज पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों देखें कैसे ये अंडरग्राउंड फाउंटेन वर्क कर रहा है। उधर से वाटर सोर्स है, इधर से पानी जा रहा है और स्टेप बने हुए हैं, स्टेयर केस जैसे होता है, सीढ़ियाँ, वाटर स्टेप है। तो स्टेप में पानी आ रहा है और ऑटोमेटिक ये एक्वा फायर रिचार्ज भी हो रहा है साथ साथ। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी उस वक्त महापंडित रावण के पास थी। तो दोस्तों देखो कैसे पानी अंडरग्राउंड सोर्स से निकल रहा है। यहाँ पे जाली बनी हुई है, वहाँ से पानी निकल रहा है और उधर ड्रेन हो रहा है और वही पानी घूम के फिर से आ रहा है। तो ये जो अद्भुत संरचना थी ये रावण के टाइम की बनी हुई है। ऐसे ही नहीं, रावण की सोने की लंका को महान कहा जाता, मकाम भी महान थे। यहाँ पे वाटर एक्वा फायर बने हुए हैं। व्यू क्या आ रहा है दोस्तों, व्यू देखें आप। जैसे राज दरबार होता है ना, राज दरबार की शेप में, कि भाई दरबार लगा हुआ है राजा का, तो वो राजा वहाँ ऊपर पहाड़ में बैठा है। जैसे वो राजा पहाड़ के ऊपर बैठा है और उधर से प्रजा, इधर से प्रजा और दूसरे मंत्री संतरी इधर से आ रहे हैं और महापंडित रावण महायोद्धा वो ऊपर विराजमान है और कह रहा है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, दूसरा ना कोई होया है, मैंने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। तो दोस्तों ये जो गिफ्ट था पूरी लंका नगरी, ये भगवान शिव ने ही रावण को गिफ्ट करी थी। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको पॉन्ड दिखाया था वो ऑक्टागोनल था, उसकी 8 साइडें वाला था। अब ये वाला पॉन्ड है, इसमें पानी कम है लेकिन ये एल शेप्ड का है। तो ऑक्टागोनल और एल शेप्ड 2 तरह के पॉन्ड थे जो मेल फीमेल ऐसे समझ लो आप, जो हमाम थे मेल और फीमेल के लिए, मेल अलग फीमेल अलग, और ऑक्टागोनल और एल शेप। तो ये शाही राज परिवार के लोग इसमें स्नान किया करते थे और जो स्टार्टिंग में एंट्रेंस में जो पॉन्ड थे उसमें बाकी जो सेवादारों के जो लेडीज़ थी और जेंट्स थे वो वहाँ स्नान करते थे। तो ऐसे सिस्टम बना हुआ था ये रावण की लंका में प्रवेश करने का। तो दोस्तों ये अनदर एंट्रेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, किले में उस टाइम का वाटर कंजर्वेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग बनाया हुआ था, कि आज भी वो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों में पता लगा यहाँ पे कोई एक प्राचीन गुफा भी है
तो जिसके अंदर इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। तो वहाँ जाते हैं, हम देखते हैं कौन सी गुफा है, क्या है। गुफा बताई हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पर। इंडिया से आके ना मेरे वर्थ वॉच चाहिए, मतलब आना चाहिए, और मज़ा भी आया। लिखा हुआ मिला है प्राचीन, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक हल्दी का व्यापारी था यहाँ पर, उसके कोई शब्द थे। मे बी वो व्यापार करने आया हो किले में राशन के लिए, और उसने कुछ वार्तालाप किया हो, तो उसने कुछ बताया हो। इसमें लिखा हुआ है अबाला वबारा सलाहा लेने वसेहा तोसा का, ये उसने लिखा है। तो अब पता नहीं क्या है, लैंग्वेज ओल्ड सिन्हाला और स्क्रिप्ट अर्ली ब्रह्मी। तो 1st सेंचुरी का ये इंस्क्रिप्शन इन्होंने ढूंढा है। तो ये एक गुफा है यहाँ पर मिली है। तो उन्होंने तो दोस्तों ये एंट्रेंस है रावण के सोने की लंका की। देखिए कितना विशाल पत्थर, 2 बिल्डर्स बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो सारा ये किला है ना, ये इसी बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डर्स के ऊपर बना हुआ है। तो ये पर यूनिट जो यूनिट है वो बिल्डर की एक ये है, ऐसे ही कम्बिनेशन के साथ ये बना हुआ है पूरा। और ये बीच में स्टेयर्स है, स्टेयर्स टू राजमहल, रावण की सोने की लंका। तो दोस्तों यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप तो दोस्तों यहाँ पे भी एक गुफा बनी हुई है, जो कि कोबरा सांप के शेप की बनी हुई है उस टाइम की। कोबरा शेप की गुफा बनी हुई है। तो दोस्तों उस वक्त आप सोचो कितना अद्भुत आर्किटेक्चर रहा होगा पाषाण युग में। तो दोस्तों रावण की लंका में घूमते हुए हमें एक और गुफा मिली है, जिसमें अंदर यहाँ पर किचन है, छोटी सी गुफा है, और भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और बड़ा अद्भुत लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर ये देखें कैसे वर्टिकल ड्रेन पाइप बनाई हुई है। ऐसी ड्रेन पाइप काम करती थी पहले के ज़माने में। तो दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल गार्डन के सेट पे सेट बने हुए हैं पार्टीशन में। आप ये सारा हमने अभी ऊपर चढ़ना है, तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। तो प्रे करें मेरे लिए, और भाई लाइक कमेंट ज़रूर बनता है, शेयर ज़रूर बनता है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर तुम्हारा भाई चढ़ेगा अभी। इतना बड़ा पत्थर भाई साहब, मैं तो देख के ही हालत ख़राब हो रही है। दोस्तों ये ऊपर पहाड़ है इतना बड़ा, ये अभी ऊपर चढ़ना है हमने। इतना विशाल पहाड़ पत्थर, अभी इसको क्लाइंब करना है। और ये जो स्टेयर्स बनी हुई है, ये एंशियंट वॉल कहते हैं इसको। ये पाषाण काल से कोई दीवार बनी हुई है, जो कि शीशे का काम करती थी। पता नहीं, कई थ्योरीज हैं। और ये सामने देखें लोहे की जालियां बनी हुई हैं, उसके अंदर सीढ़ी हैं 2। तो दोस्तों आसान नहीं है ये चढ़ना, मुझे तो देख के हालत ख़राब हो रही है। आप देखें ना कितनी हाइट है इस पत्थर की। ये पत्थर चढ़ना है अभी, इस पे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के चढ़ना है ऊपर। ओ भाई साहब। तो दोस्तों हम रावण के किले के आगे खड़े हैं, और मेरी तो देख के हालत ख़राब हो गई है, पसीने आ गए हैं पूरे। मैंने कोक की बोतल ली थी, वो हाफ़ तो ख़त्म हो गई है ऐसे ही। और अभी मैंने इतना पहाड़ चढ़ना है, देखो कितना बड़ा पत्थर है भाई साहब। यहाँ से शुरू है, ओए हो, ये देख लो फाउंडेशन, जैसे डीपीसी होती है ना घर की, वैसे ये फाउंडेशन बनी हुई है कितनी बड़ी। कम से कम ना करते 40 फुट की फाउंडेशन है ये। ब्लैक कलर का जो पेंट हुआ हुआ है ना, 40 फुट है ये। और ये देखें आप, उसके बाद लेवल टू के बाद फिर स्टेयर्स हैं। उसके बाद देखें कितना बड़ा पहाड़ है। और भाई साहब इतना बड़ा पहाड़ हमें चढ़ के जाना है, मेरी तो देख के हालत ख़राब हो रही है। ओ माय गॉड, जय लंकेश।
तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसी लोहे की सीढ़ियाँ हमें चढ़ चढ़ के जानी है। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ आपका भाई चढ़ के आया है, ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ चढ़नी है, बड़ा जोर लग रहा है। और पहले धूप आई हुई थी, अब बारिश का मौसम हो गया है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं। तो दोस्तों ये व्यू देखें आप, थोड़ा सा हम ट्रैक करके ऊपर चढ़ गए हैं और ये व्यू आ रहा है। बारिश का मौसम है और ये इतनी भयानक सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम आए हैं। और ये वहाँ पर वाटर वेल्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों सामने जो आप बहुत बड़ा पत्थर देख रहे हैं, उसके नीचे देखना पिलर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग रॉक। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि ऐसा पत्थर लगा देते थे, अगर कोई दुश्मन आक्रमण करने आ रहा होता था तो ये जो छोटे छोटे पिलर्स हैं इनका बैलेंस तोड़ देते थे और ये पूरा बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिर जाता था और दुश्मन की मौत हो जाती थी। तो इसका नाम है बैलेंसिंग रॉक। तो ये यहाँ पर अभी देखने को मिला हमें। Very big, huge structure. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी बड़ी एंट्रेंस है यहाँ पर और इतना बड़ा विशाल लंकेश का सिंहासन है, राजा का किला है, इसको सोने की लंका भी बोलते हैं। तो दोस्तों सोने की लंका आप देखें, हम वहाँ श्रीलंका में पहुँच चुके हैं राजा रावण के यहाँ पर। तो आप एंट्रेंस को देखें, कैसी एंट्रेंस है जिसमें शेर के 2 पंजे लगाए गए हैं एंट्रेंस में दोनों साइड। तो दोस्तों आप देखें कितनी भयानक सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना है। कितना भयानक एंट्रेंस है और डरावना और ख़तरों से भरा हुआ। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं, इतना आसान नहीं है। और मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ, वो देखें आपके सामने पीदू रंगला रॉक। और ये सुबह सभी हम चढ़ के आए हैं, ट्रैक करके आए हैं पीदू रंगला का। तो वो पीदू रंगला की पहाड़ी है, कितनी बढ़िया लग रही है सामने से। और ये वैली है पीदू रंगला फ्रॉम लॉयन रॉक। दोस्तों ये लोहे की सीढ़ियाँ सिर्फ एक छोटे से रॉड के ऊपर खड़ी है, वेल्ड करी हुई है इन्होंने, और बहुत भयानक है और रिस्की बहुत है ये। और दूसरी साइड बिल्कुल खाई है, कितना भयानक। तो दोस्तों बहुत मुश्किल सीढ़ियाँ हैं ये जो चढ़ के हम आ रहे हैं भाई बहुत डेंजरस है सीढ़ियाँ।
डर बहुत लग रहा है, मुश्किल है। पैर ध्यान से रखना। आई थिंक इट्स श्रीलंकन आर्मी। But we are on top of it. It's हाँ। very below. तो दोस्तों ये सामने है पिदुरंगला का पहाड़। ये वही पिदुरंगला का पहाड़ है जिसका ट्रैक आज हमने सुबह किया था। और पिदुरंगला टॉप पर जाके हमने सिगिरिया फोर्ट की वीडियो बनाई थी। तो ये वही जगह है। तो ये रावण की सोने की लंका से इसका व्यू ऐसा आता है। तो ये सारा ट्रैक आज हमने किया है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है ये सारा फॉरेस्ट का इलाका है और गवर्नमेंट द्वारा प्रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत मिलेगी आपको जो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करी हुई है। और ये लेक्स छोटी छोटी बनी हुई हैं यहाँ पर, आप भी देखें। तो दोस्तों ये जो टॉप है ये रावण की लंका का टॉप है। और रावण की सोने की लंका के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर अब हम आ गए हैं। और ये सबसे ऊंचा स्थान है यहाँ पर महल का। तो ये महल का सिंहासन कहा जाता था कि ये सबसे टॉप था। और काफ़ी थ्योरी चलती है यहाँ पर। तो मेन थ्योरी ये है कि यहाँ पर रावण की सोने की लंका थी और महापंडित दशानन रावण यहाँ पे विराजमान होते थे और उनका राजपाट यहाँ से चलता था। तो दोस्तों हम रावण की लंका के बिल्कुल टॉप में पहुँच गए हैं। ये जो आप फाउंडेशन देख रहे हैं ये महल की रॉयल गोल्डन महल जो रावण की सोने की लंका है उसकी फाउंडेशन है ये। तो इसको महापंडित लंकेश ने बनवाया था। और इसके ऊपर एक 3 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसको राजा कश्यप ने बनवाया था। और अब वो 3 मंजिल की बिल्डिंग तो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ तक फाउंडेशन तक ये किला है आज की डेट में। और इसी को सोने की लंका, रावण की लंका को कहते हैं। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके देख के कि रावण की सोने की लंका कैसी लगती थी। तो आप भी देखें। तो ये टॉप व्यू है रावण की सोने की लंका का। एट द टॉप ऑफ द रावण की सोने की लंका। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। This is very beautiful water well to conserve the water for royal guests. Here is the foundation. तो दोस्तों
रावण की लंका के टॉप पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल टॉप पर खड़ा हूँ। और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं रावण की सोने की लंका, रावण के सोने के महल के ऊपर आकर वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पर आकर सोने के महल पे खड़ा होऊंगा। तो दोस्तों मुझे वो भगवान शिव का और लंकापति रावण का गाना याद आ रहा है जिसमें था, लंका के राजा महाराजा, दिन रैन बजे रण का बाजा, सारी दुनिया में शिव की धूम, सारी दुनिया में शिव की धूम। लंका के राजा महाराजा, दिन रैन बजे रण का बाजा, सारी दुनिया में शिव की धूम, सारी दुनिया में शिव की धूम। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में ना दूजा है, मैंने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। तो दोस्तों यहाँ के ना मुझे वही पूरी फील आ रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे लंकापति रावण का सिंहासन था और ये इतनी विशाल सोने की लंका थी, और वही एटीट्यूड मैं फील कर रहा हूँ आज। और मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास हो गया है कि लंकापति सही में पावरफुल थे। दशानन ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता था, वो बिल्कुल फुल नॉलेज और हर चीज़ में माहिर और सारे ग्रहों को मतलब कंट्रोल करने वाले और भगवान शिव के उपासक। असल में दोस्तों क्या था कि ये जो लंका थी ये भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए बनवाई थी और विश्वकर्मा जी ने इसको बनाया था और इच्छा जताई थी भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए। लेकिन महापंडित रावण इतने बड़े उपासक थे, उन्होंने भगवान शिव को खुश कर दिया था। तो भगवान शिव ने भोलेपन में कहा था कि मांगो क्या मांगते हो वरदान। तो महापंडित रावण ने कहा था, भगवान मुझे आपके जो सोने की लंका है वो मुझे दे दें। और भगवान इतने भोले थे कि उन्होंने अपनी सोने की लंका रावण को भेंट कर दी थी। इससे पार्वती जी थोड़ा नाराज़ भी हो गई थी, लेकिन भगवान शिव ने तो जो एक बार कह दिया वो कह दिया। तो वही वाला हिसाब है। तो इतनी बड़ी सोने की लंका, मैं वही फीलिंग ले रहा हूँ जो कभी महापंडित रावण अपने जीवन में यहाँ पर अपना सिंहासन लगा के राजपाट चलाते थे। तो दोस्तों ये था मेरा आज पूरा दिन जो मैंने आज स्पेंड किया है अपना सिगिरिया फोर्ट में, जिसको रावण की सोने की लंका भी बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। मैं तो बिल्कुल अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ ऊपर आकर, और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है और ठंडी हवा चल रही है। और आप मेरे को चारों तरफ व्यू देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यू है। और बिल्कुल एक बार फिर से वो कृपा फील कर रहा हूँ मैं। लंका के राजा महाराजा, लंका के राजा महाराजा, दिन रात बजे रण का बाजा, सारी दुनिया में शिव की धूम, सारी दुनिया में शिव की धूम। लंका के राजा महाराजा, दिन रात बजे रण का बाजा, सारी दुनिया में शिव की धूम, सारी दुनिया में शिव की धूम, सारी दुनिया में शिव की धूम। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में ना कोई दूजा है, मैं अपने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। तो दोस्तों आज पूरा फील आ रही है कि जैसे बस हम लंकेश महापंडित रावण जी के दरबार में बैठे हैं और इतना विशाल काय महल है। मतलब अनइमेजिनेबल था मेरे लिए इंडिया से स्पेशल आना और श्रीलंका में जंगलों में महल ढूंढना और यहाँ पे यात्रा करना। तो मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए ऐसी उम्मीद है। बाकी आगे मैं अब डिसेंड करूँगा, यहाँ से उतरूँगा, 3 बज गए हैं। अब यहाँ से उतरेंगे क्योंकि अब वापस भी जाना है होम स्टे में। और आज की यात्रा मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या है। और तब तक के लिए जय लंकेश, ओम नमः शिवाय।
तो दोस्तों ये साउथ पोर्शन है फोर्ट्रेस का। तो दोस्तों कितना विशाल का स्विमिंग पूल है। ये कहते हैं कि जो महापंडित रावण थे उनका स्विमिंग पूल था और यहाँ पर वो स्नान करते थे। तो आज मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे पानी से थोड़ा जल भी थोड़ा अपना आशीर्वाद लेने का, स्पर्श करके देखेंगे पानी को। तो दोस्तों ये स्विमिंग पूल है एक तरह से, शाही हमाम बोल सकते हैं इसको, जिसमें महापंडित दशानन रावण स्नान किया करते थे। तो दोस्तों ये वो स्विमिंग पूल है, आप भी देखें क्या लार्ज स्विमिंग पूल है। क्या महानता रही होगी उस टाइम राजा की, कि राजा यहाँ स्नान करने आया करते थे, राजा लंकेश। हमने भी थोड़ा जल का आशीर्वाद लिया है यहाँ पर और अच्छा फील कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़िया रहा आज सारा। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है इस किले की, जो कि राजा का सिंहासन, थ्रोन लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये लंकापति रावण की सीट हुआ करती थी, द सीट ऑफ द फोर्ट। तो इस राजगद्दी के ऊपर महापंडित रावण बैठा करते थे और अपना फैसला और हुक्म सुनाया करते थे और राजपाट चलाया करते थे। तो ये आप भी देखें सिंहासन कैसा है। तो दोस्तों सामने सिंहासन है, मेरा तो बैठने का मन कर रहा है, पर ना सामने सिक्योरिटी वाला बैठा है, वो मुझे बैठने नहीं देगा। और यहाँ पर ना 5-6 बंदर भी हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं जब कोई बैठने लगे ना। तो मैंने 1-2 बार बैठने की कोशिश करी है, पहले तो सिक्योरिटी वाले ने मेरे को टोक दिया। उसके बाद ना मैंने फिर कोशिश करी, यहाँ पे रस्सी लगी हुई है तो 4-5 बंदर ना कुड़ करने लग जाते हैं। तो मैं भी वो नहीं चाहते होंगे कि कोई बैठे इस पर। तो मेरा तो बैठने का मन कर रहा है, ऐसे मैं तो बैठ रहा मेरा तो सच में बैठने का मन कर रहा है सिंहासन पे। तो ये राजा दशानन का सिंहासन है। दोस्तों जैसे मैंने बैठने की बात करी, देखो कैसे बंदर आके मेरे को घेर लिया उन्होंने और बैठने नहीं दे रहे, वो झपट्टा मार देते हैं। मैं बैठने लगा ना, ये 4 बंदर ना आके शोर मचाने लग गए। वो सिक्योरिटी वाला बैठा वो मना कर देता है। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे कहानी बनी हुई है कि प्राचीन काल से कि ये लंका सारी जली हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दीवारें सारी काली पड़ी हैं। सारी दीवारें ना जैसे आग लग जाती है, राख से काली नहीं जाती कोयले से,
वैसे काली हो गई है। और ऐसा मानना है कि जो हनुमान जी थे उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा के लंका में आग लगा दी थी। तो जो लंका में जो आग लगाई थी ना, उसका कालापन ये दीवारों में है। ये दीवारों देखो आप कैसे ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो ये ब्लैक कलर वहीं से सिंबलाइज हो रहा है। और ये सारी जली हुई ईंटें हैं, ये ऊपर की टॉप की ईंटें ना सारी जली हुई हैं। असल में ये किला है जो वो किले की फाउंडेशन है, और जो असली किला है वो जल चुका है। 3 मंजिल का किला था यहाँ पर, वो जल चुका है और सिर्फ फाउंडेशन बची हुई है, क्योंकि भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगा के लंका को जला दिया था, सोने की लंका को। तो वो जली लंका ये है। ब्लैक कलर की ईंटें तभी हो रखी हैं इसकी। तो आपने देखा कैसे सारी ईंटें हैं जो उसका कलर ब्लैक कलर का है, क्योंकि असल में ये जो लंका थी ना वो जल गई थी। भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाया था, जब सोने की लंका, सोने का महल हुआ करता था। तो ये ईंटें सारी जली हुई हैं, तभी की फाउंडेशन है ये जली हुई फाउंडेशन। देखें आप कैसे ब्लैक कलर की ईंटें हैं, ब्लैक ब्लैक सब है, तो वो जला हुआ है। तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो सच में बिल्कुल सच हैं, अगर ऐसा पता लगता है यहाँ के। क्योंकि अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि कैसा है क्या है, तो सब कुछ वही कहानी लग रही है कि भाई सच है वो। और सच में युद्ध हुआ था हनुमान, राम और रावण का। तो यहाँ से आप व्यू लें पिदुरंगला रॉक का, जो हमने आज दिन में ट्रैक किया था पिदुरंगला। और यहाँ नीचे हमने जाना है, और पीछे रावण की सोने की लंका। तो हम लंका को बाय बाय करते हैं, हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों इतना ख़तरनाक पैसेज है, इसको उतर के हमने जाना है। दोस्तों उतरना बिल्कुल और भी मुश्किल है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं ना बिल्कुल हवा में बनी हुई है, लोहे की सीढ़ियाँ। और ना बिल्कुल एक पतली सी रॉड लगी हुई है, उसके दम पे ये सीढ़ियाँ खड़ी हैं। और है ये रिस्की बहुत ज़्यादा। और इन्होंने पैसेज को उल्टा बनाया हुआ, उतरने वालों के लिए साइड में बनाया हुआ है, चढ़ने वालों के लिए उधर बनाया हुआ है। तो ये देखा कितनी रिस्की सीढ़ियाँ हैं। तो उतरना भी इसमें कोई आसान काम नहीं है। ये जाल पर आया हुआ है पूरा लोहे का, गारंटी कुछ नहीं है इसकी। मैं आपको टॉप से व्यू दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस का व्यू जो हम पार करके आए थे, जहाँ पे शेर के पंजे के निशान थे, वो ये वाली जगह है। और ये हमारा पिद्दू साहब पिदुरंगला रॉक, जो कि बड़ा छोटा लग रहा है। इसकी ट्रैक आज हमने सुबह करी थी, वही है ये। दोस्तों जितना चढ़ना मुश्किल था यहाँ पे, उतना उतरना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रैक ऐसा बना हुआ है, बड़ा ग्रिल लगी हुई है, जाली मुश्किल, सीढ़ियाँ बहुत डेंजरस है। संभल संभल के चलना पड़ रहा है। आप देखें कितनी डेंजरस सीढ़ियाँ हैं, हवा में बिल्कुल खाई है एक साइड, और ये बिल्कुल पहाड़ है, ये खाई है, और ये लोहे की सीढ़ियाँ है, और हम वो पहाड़ उतर के आए हैं। देखें आप ध्यान से कितनी भयानक सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खाई के साथ।
दोस्तों ये सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम आए हैं, इतना बड़ा पहाड़ उतरा हमने। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा पहाड़ और इतनी सीढ़ियाँ उतर के मैं यात्रा कर भी आया अपनी, और इतना भयानक लग रहा है ये देखने में, और सच में भयानक है। दोस्तों अब यहाँ के थोड़ा ट्विस्ट है, ये जाने का रास्ता और भी ख़तरनाक है। और आप देखें जाने का रास्ता सच में बिल्कुल हवा में लोहे के प्लेटें डाल रखी है, और कितना भयानक रास्ता है, और बिल्कुल खाई है नीचे, बिल्कुल डेंजरस रास्ता है। तो दोस्तों ये दीवार बनाई हुई है, इसको मिरर वॉल बोलते हैं, मिरर वॉल। तो दोस्तों ये मिरर वॉल है, एक दीवार बनाई थी महापंडित रावण ने अपने किले में, जिसमें क्या होता था कि जो इम्पोर्टेंट फॉरेनर विजिटर्स आते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन आते थे रावण से मिलने, उसकी वो लाइन ऑफ साइट के अंदर ना आ जाए और किसी को पता न लगे कौन मिलने आ रहा है कौन जा रहा है। उसके लिए ये एक दीवार बनाई थी जिससे ऑब्स्ट्रैकल हो जाए और लाइन ऑफ साइट ना बने और कोई देख ना पाए पीछे क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये रास्ता बनाया हुआ है, पेंटिंग केव है एक यहाँ पर, जिसमें पुराने टाइम की पेंटिंग रखी हुई है, और हवा में लोहे का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्पाइरल स्टेयर्स बनाई हुई हैं, जो कि बहुत रिस्की है, खाई के ऊपर है, बिल्कुल नीचे खाई है और लोहे की स्टेयर्स हैं और बड़ा डेंजरस है भाई साहब, डर लग रहा है पूरा, मजाक नहीं हो रहा। हवा में बना रखी है भाई साहब लोहे की, और रिस्की पूरी है ये। भैया सीढ़ियों में डर बड़ा पूरा लग रहा है, ये हवा में बना रखी है बिल्कुल, और ना रिस्की पूरी है ये। Você acrana, dá na verga, se descer assim, descer deste benga, os materiais estão frescos. Quando os materiais frescos, inicia fotografia, inicia vídeo, inicia... भाई ये रास्ता देखो कितना अजीब है, और ये अभी लोहे की सीढ़ियाँ गवर्नमेंट ने बनवाई है, और राजा के टाइम पे, रावण के टाइम की ये सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियाँ भी आप ध्यान से देखें जली हुई हैं, ईंटें काली पड़ी हैं, तो जो हनुमान जी ने आग लगाई थी उससे ये ईंटें पूरी काली हो गई थी। दोस्तों ये वो सीढ़ियाँ थी, स्पाइरल सीढ़ियाँ अप और डाउन की, जो कि हवा में गवर्नमेंट ने बनाई है। कितनी रिस्की जगह में, कितनी रिस्की है ये। और ऊपर जाके एक छोटा सा म्यूज़ियम है जहाँ पे पुराने टाइम की पेंटिंग्स रखी हुई है। तो वो पेंटिंग्स देखने अगर आपने जाना है तो वो जो सीढ़ियाँ लोहे की बनी हुई है, उस सीढ़ियों को चढ़ के जाना है, और वो रिस्की है। हवा में देखो कैसे लग रही है, जैसे लिफ्ट का स्पेस होता है, लिफ्ट का वेंट होता है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लोहे का, और उसके अंदर अप डाउन की सीढ़ियाँ अलग अलग हैं। और जो ऊपर ब्राउन कलर का दीवार दिख रही है जिसके नीचे पिलर लगे हुए हैं छोटे छोटे, वो म्यूज़ियम है। तो हवा में बांध रखा है म्यूज़ियम को। कितनी
टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ है इन्होंने, कितना दिमाग लगाया है और कहाँ जाके म्यूज़ियम बनाया है। एक्चुअली ये पेंटिंग म्यूज़ियम है। दोस्तों ये था महापंडित रावण लंकेश का ऑडियंस हॉल। जो भी प्रजा यहाँ पर कुछ बात करने आती थी या कोई प्रोग्राम होता था शाही दरबार में, तो ऑडियंस यहाँ बैठ के देखा करती थी। और ये है ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल। तो दोस्तों ये था आसन केव, जहाँ पर योगा वगैरह हुआ करता था महापंडित के टाइम पे, रावण के टाइम पे। और दशनन रावण यहाँ पे योगा वगैरह किया करते थे, आसन लगाया करते थे। तो ये वो जगह है, इस बेसिक का सिटिंग प्लेस। तो यहाँ पर क्या था कि जो सिगिरिया के जो भिक्षु थे, जो ऋषि मुनि थे, मॉन्क्स थे, वो यहाँ पे आके साधना करते थे। और महापंडित के टाइम से ये गुफा चल रही है और ये रास्ता था जिससे हम उतर के नीचे आए हैं। और यहाँ भी गुफा है। तो दोस्तों आखिरकार हमारी दशानन की सोने की लंका की जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई और हम नीचे आ गए हैं पार्किंग में। और ऊपर बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय लंकेश, सोने की लंका, बाय बाय लंका। एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपने होम स्टे पे। थकावट बहुत हो गई है भाई साहब। 2 पहाड़ चढ़े हैं, पिदुरंगला का और लॉयन रॉक। तो दोस्तों ये पहाड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल काला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो पत्थर और पहाड़ है ना, ये सारे काले हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जो अपनी पूंछ में आग लगा के जो लंका को जलाया था ना, उससे सारे लंका के एरिया काला हो गया था और लंका जल गई थी और उसके अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। तो दोस्तों जो ये पौराणिक कथाएं हैं ना हमारी भगवान राम और रावण की, और जो भी कथाएं हैं प्रचलित है, वो सच में आगे ऐसा लग रहा है कि सच है, झूठ नहीं है। और जैसे कोई कह देता है ना कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये सच में यहाँ पे सबूत हैं। तो बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज। दशानन रावण की सोने की लंका के भी आज यात्रा हो गई और दर्शन हो गए। बड़ा बढ़िया मतलब दिन रहा और टूर। तो ये रोड सीधी जा रही है हमारे होम स्टे की तरफ और काफ़ी वेल मेंटेन्ड एरिया है और आर्कियोलॉजिकल वालों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो यहाँ पे सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है। दोस्तों ये है साउथ एंट्रेंस, हम बाहर आ गए हैं और ये है सामने दशानन रावण की सोने की लंका। तो लंका के सिंहासन को बाय बाय बोलते हैं और अपनी वीडियो को आज ख़त्म करते हैं।